हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही पुरानी है। ये वीडियो 13 जून से 21 जून के बीच की है। इस समय हमने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया था मेरठ से बॉम्बे टू गोवा। तो हमारी फ़्लाइट दिल्ली से थी, तो हम मेरठ से दिल्ली आए थे और फिर दिल्ली से हम लोग बॉम्बे गए थे। तो एयरक्राफ्ट के अंदर का पिक है, सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर लूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा शेयर कर दूँ। एक्चुअली इसके साथ ऐसा हुआ कि कुछ वीडियोस और पिक्स ऑल पता नहीं कैसे मोबाइल से डिलीट हो गए। फिर मेरा कभी मन ही नहीं हुआ इनको एडिटिंग करने का, लेकिन अब मोबाइल में स्पेस बहुत ज़्यादा इन फ़ोटोज़ और पिक्स ने और वीडियोस ने लेके रखा, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ अब शेयर ही कर देती हूँ, कम से कम यूट्यूब पे एक मेमोरी तो रहेगी। तो ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा ट्रिप था बॉम्बे और गोवा का। और ये मैथिली के बर्थडे का गिफ्ट था। ये उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था, उसको बिल्कुल पता ही था कि मम्मा ने ये सब कुछ उसके लिए प्लान करके रखा है। तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे जब हम लैंड कर गए तो लगेज का वेट कर रहे थे, बहुत लेट से हमारा लगेज आया। तो उस बीच में मैंने ऐसी वीडियो बना ली और उसके बाद मेरी सिस्टर वहाँ पहले रहती थी, तो उसने गाड़ी भेज दी थी, तो हम ड्राइवर का वेट कर रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के उसके घर आ गए और उसके बाद उसी दिन शाम को उसने हनुमान आराधना रखा था अपने घर पे, तो हमने उसको अटेंड किया। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसके घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। वो जहाँ पे साइन में रहती थी वहीं पे बगल में एक बहुत बड़ा सा फोर्ट था, साइन फोर्ट, जिसे पोर्तुगीज़ ने बनाया था। और इस फोर्ट की खासियत ये थी कि इसके सबसे ऊपर पे जब आप चढ़ जाओ तो पूरा बॉम्बे उस समय दिखता था। ये बहुत ही पुराना फ़ोर्ट था। तो जीजू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें फ़ोर्ट घुमाता हूँ। तो हम लोग यहाँ फ़ोर्ट आ गए थे। काफ़ी मेंटेन था फ़ोर्ट। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे या कुछ लोग योगा कर रहे थे। आप देखो ये कितना पुराना फ़ोर्ट है और आप देखो पूरा बॉम्बे यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम फ़ोर्ट पहुँचे और मैंने सोचा एक आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। आप देखो पूरा बॉम्बे दिख रहा है। उसके अंदर यहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती करी। यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी था, बहुत सारे राइड्स भी थे। मतलब समझो कि एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट पार्क टाइप का इन लोगों ने बना के रखा था। लोग यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज करते हैं और फिर ये दिन में बच्चों के लिए और बाकी विज़िटर्स के लिए खुल जाता है। तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर से था। तो जीजू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें फ़ोर्ट घुमाता हूँ। तो हम लोग फ़ोर्ट घूमने आ गए। आप देखो ये कितना पुराना फ़ोर्ट है और काफ़ी मेंटेन्ड भी है और अच्छा भी लगा देख के कि चलो घर के पास में एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जिसको हम घूम सकते हैं। तो आप लोग भी देखो इस फ़ोर्ट को और मज़े लो। बॉम्बे में हमारा बहुत ही छोटा स्टे था, लगभग बस 2 दिन का, क्योंकि फिर हमें यहीं इसी दिन रात में हमारी ट्रेन थी बॉम्बे से गोवा के लिए। सब ने सजेस्ट किया था कि बॉम्बे से गोवा आप लोग ट्रेन से ही जाओ, तो रास्ते का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। तो फोर्ट में मैंने और मैडली ने एक दो ऐसी पिक्चर क्लिक कर दी। उसके बाद इवनिंग में हम लोग मरीन ड्राइव और इंडिया गेट और होटल ताज गए थे। और जब हम लोग बॉम्बे गए थे अनफॉर्चुनेटली उसी समय वो साइक्लोन आया था। तो आप देखो कितने तेज वेव्स आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स भी थे। हमने खूब सारी मस्ती की। मैथली ने होटल ताज के सामने पिक्चर क्लिक कराया। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस थी तो वो बहुत पास में जाने नहीं दे रहे थे और इंडिया गेट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पिक्स मैंने लिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ पिक्स और वीडियोस पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। ये ट्रेन का व्यू है गोवा जाने के रास्ते में। तो आप देखो सीमंतवाड़ी, कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू था। और इतने बड़े बड़े टनल्स थे, ट्रेन उसके अंदर जा रही थी और बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा था। और उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन लाइट आ जा रही थी। तो वो भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो ये टनल का व्यू है और बहुत ही बड़ा ये टनल था। मतलब पहले तो लगा एकदम अंधेरा 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 अंधेरा, फिर ऑल ऑफ सडन फिर एकाएक लाइट आई। तो फिर थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि आदत नहीं है ना इतने अंधेरे में। और ट्रेन दिन का टाइम था तो ट्रेन के लाइट्स भी, ट्रेन के अंदर भी लाइट सारे ऑफ थे। तो इस तरह हमने खूब सारी मस्ती की और ये बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था मेरे लिए, क्योंकि मैं, मैथली और मेरी सिस्टर गए थे, बड़ी दीदी गए थे और कोई नहीं गया था। और हमने खूब सारी मस्ती की। आप देखो कैसे टनल के बाहर ये दिख रहा है और उसके बाद लाइट आ गई तो थोड़ा सा रिलीफ लगा मुझे, क्योंकि अंधेरा से मुझे थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है थोड़ा सा। उसके बाद हम गोवा पहुंच गए। गोवा में सारा अरेंजमेंट सिस्टर ने कराया था। तो हमारा जो बुकिंग था वो कैब भी हमारी आ गई थी और उसके बाद गेस्ट रूम की भी बुकिंग सबने सिस्टर ने कराई थी। बहुत ही अच्छा गेस्ट रूम था, बहुत ही मज़ा आया। एकदम पणजी में गेस्ट रूम था। वहाँ से सारे बीचेस इतने पास थे, बस आप गाड़ी में बैठो और 5 से 10 मिनट में आप बीच पे पहुँच जाओ। तो गोवा में हमारा 4 दिन का स्टे था।
अभी हम अपनी कैब की वेट कर रहे हैं। कैब पार्किंग में लगा था, भैया आ ही रहा था। तब तक मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन का मैं व्यू एक छोटा सा वीडियो बना लूं और ये एक मेमोरी हो जाएगी। हमारी कैब आ गई थी, ये इनोवा गाड़ी थी और हम उसमें बैठ गए और हम गेस्ट रूम की तरफ जाने लगे थे। ये गेस्ट रूम का व्यू है, ये स्टेट बैंक का गेस्ट रूम है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी, खाना रूम सब कुछ बहुत अच्छा था और ये सारा अरेंजमेंट मेरी सिस्टर ने कराया था। जब तक सिस्टर कुछ पेपर वर्क कर रही थी तब तक मैं सोचा कि चलो आपको भी थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दूँ कैसा है जहाँ पे हम लोग रुके थे। तो ये इनका रिसेप्शन था, यहाँ पे बहुत बड़ा इन लोगों ने एक्वेरियम लगा के रखा था और बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। मछली जहाँ भी मैं देखती हूँ एक्वेरियम के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ उसको वीडियो बना के कैप्चर कर लूँ एज ए मेमोरी। ये हमारा रूम है। रूम भी काफ़ी अच्छा था, समझो छोटा सा सूट टाइप का था। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस उन्होंने रखा था, यहाँ डस्टबिन था या आप आके शूज़ खोलो। ये एक कबर्ड था, कबर्ड भी काफ़ी स्पेसियस था और सारी फैसिलिटी थी उसमें। सेल्फ वेल्फ बने हुए थे, हैंगर वैंगर सब कुछ लगा हुआ था। आप देख लो कबर्ड कितना स्पेसियस है, लेकिन हमने कबर्ड में कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं। 4 दिन का तो स्टे था और बस बीच बीच घूमना था तो कुछ वैसा था नहीं, तो कबर्ड हमने लगाया नहीं, ऐसे ही क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने टेबल दिया था जिस पे हमने अपना लगेज रख दिया। ये टीवी था, जैसे नॉर्मल एक होटल में रहता है बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन ये गेस्ट रूम था। और ये 360 व्यू आप देख लो। ये बेड था, बेड के पीछे काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर करा के रखा था। बेड साइड टेबल था, ये एक बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं मेरी सिस्टर और मेरी बेटी थे, बस 3 लोग थे और ये मैं। तो मैंने आपको 360 व्यू दिखा दिया रूम का। और ये मैथिली है, वो डांस करी क्योंकि ये सुपर डुपर एक्साइटेड थी, इसके लिए सब कुछ सरप्राइज़ था। इसको बिल्कुल पता नहीं था कि मम्मा ने कुछ ऐसा प्लान करके रखा है। रूम के बाहर एक बालकनी थी, बालकनी के बाहर का ये व्यू है। ये बिल्कुल मेन पणजी में था, जो गोवा का कैपिटल है ना, वहीं पे ये गेस्ट रूम था। यहाँ से सारे बीचेस, अंजुमन बीच, कलंगुट बीच, जितने बीचेस थे बहुत ही पास में थे। बिल्कुल 10 मिनट में हम लोग गाड़ी में बैठते थे और बीच पे पहुंच जाते थे। तो यहाँ हमने अपना शूज़ रख लिया, क्योंकि आपको पता ही है बीच पे जाओ और इतना सारा आपके बॉडी में और कपड़े में बालू और शूज़ में बालू ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गेस्ट रूम का जो हॉस्पिटैलिटी था और एम्बियंस था बहुत ही अच्छा था। जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे वो बहुत ही, हाउस कीपिंग वाले बहुत ही अच्छे थे। आप जब भी कॉल करो वो आके रूम को क्लीन कर देते थे। यहाँ पे हमारा सारा लगेज जम गया था, क्योंकि जब मैं रूम में एंटर की थी तो उस समय तक लगेज नहीं आया था। और इस तरह हमने 3 दिन गोवा में 4 दिन स्टे किया। बहुत ही मज़ा आया। आपके साथ मैं कुछ कुछ पार्ट शेयर करूँगी। मैंने पहले भी आपके साथ मेंशन किया है कि मेरे कुछ वीडियोस और कुछ पिक्स जो हैं सो डिलीट हो गए, पता नहीं कैसे। तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया कि इनको एडिट करके डालूँ, और उसके बाद एक ना एक इंसिडेंस ऐसा होते रहा कि मुझे मन ही नहीं किया ये वीडियोस डालने का। लेकिन मोबाइल में स्पेस रनिंग आउट हो रहा था और अभी हमने फिर से प्लान किया है जाने का, तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अभी हम लोग उज्जैन जा रहे हैं महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर दर्शन करने का, तो मैंने कहा कि वहाँ जाके फिर वीडियो बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं ये सारे वीडियोज़ जो है सो अपलोड कर दूँ तो एक मेमोरी मेरी सेव हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन में तो अब आपको डिलीट करना पड़ता है, स्पेस रनिंग आउट होने लगता है। तो फिर इस तरह, तो आप लोग भी गोवा का एक व्यू ले लो और देखो कितना सुंदर ग्रीन गोवा है। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने प्लान किया था गोवा का ट्रिप तो उसी समय साइक्लोन आ गया था, तो बहुत कुछ हम लोग एडवेंचरस नहीं कर पाए। और सेकंड थिंग था कि जब हम लोग गए जून में गए, उससे पहले वहाँ पे लोगों ने बताया कि 31 में कोई सारे राइड्स और एडवेंचरस जो चीज़ें होती हैं वो सब बंद हो जाती है, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी, ये सब बंद हो जाता है। तो फिर हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ सी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, साथ में मज़ा किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया दोनों सिस्टर और मैथिली ने। तो ये कुछ गोवा में ही बीच थे जो हम लोग गए थे। ये जेटी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वेव आ रहा था और ये बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था। तो मैंने वीडियो बना लिया और यहाँ पे हमने खूब सारे रील्स बनाए। आप शॉर्ट्स में देखना, ये सारे रील्स डाले हुए हैं। और यहाँ पे बार बार जो यहाँ के जो गार्ड थे वो मना कर रहे थे कि आप लोग किनारे पे मत जाओ। मतलब सेफ्टी का भी इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा था, क्योंकि साइक्लोन के कारण वेव्स बहुत तेज़ थे। उसके बाद इवनिंग में जेट्टी के बाद हम लोग फिर आए, तो ये कुछ लोकल ही पणजी का बीच है, मुझे नाम नहीं याद है। वहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे भी बहुत लोगों की भीड़ थी। तो हमने यहाँ बहुत इवनिंग का सनसेट देखा
और खूब सारी मस्ती की और फिर बड़ा पाव, भुट्टा ये सब खाया और रात को हम अपने गेस्ट रूम में वापस आ गए। मैथिली फ़र्स्ट टाइम लाइफ में बीच देख रही थी, वो सुपर डुपर एक्साइटेड थी और वो बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वो बार बार बोली थी मम्मा नहाएंगे कब, नहाएंगे कब। मैंने कहा बेटा ये नहाने वाला बीच नहीं है, आप बस देख लो। और ये वही जेट्टी है जहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे बहुत ही सुंदर स्टोन का बड़े बड़े स्टैचूज़ लगे हुए थे, तो बहुत ही सुंदर वहाँ का भी व्यू था। ये देखो सनसेट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मैथिली बस डांस किए जा रही थी और सुपर डुपर एक्साइटेड थी, बहुत ही हैप्पी थी वो। अब देखो कितने बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं और मैं बहुत डर रही थी कि वो कहीं वेव के साथ ना चले जाए, क्योंकि इस समय साइक्लोन का भी इफ़ेक्ट आया था। और ये देखो सनसेट हो गया, बहुत ही सुंदर व्यू था सनसेट का यहाँ पे। बिल्कुल बीच से आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन शाम को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ जो गार्ड था वो बोला था कि ठीक है जाओ। ये नेक्स्ट डे कलिंगुड बीच का था, अर्ली मॉर्निंग का था। आप देखो वेव कितने बड़े हैं और समंदर कितना साफ़ लग रहा है। तो यहाँ पे हमने खूब मस्ती की और मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद मैंने अपना मोबाइल और बैग जो है सो ड्राइवर भैया को दे दिया और हम लोग बीच में खूब नहाए, खूब मस्ती किए, बहुत मज़ा किया। मतलब यहाँ से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। नारियल पानी पिया, यही कुछ खाया वाया। और आप देखो वेव्स कितने बड़े आ रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आया। गोवा से बिल्कुल आने का मन ही नहीं हो रहा था, मन करता कुछ दिन और स्टे को बढ़ा ले और यहीं पे रुक जाए। फिर ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट बीचेस का है। मैथिली जो है जो निकल ही नहीं थी, मेरी सिस्टर्स को पकड़ने गई कि जल्दी आ जाओ आ जाओ, क्योंकि हम वेव्स इतने ज़्यादा आ रहे थे। और मैंने बताया ना, यहाँ जो गार्ड थे वो बार बार बोले थे बाहर निकलो बाहर निकलो, बच्चे को अंदर मत जाने दो। साइक्लोन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था गोवा में। और अब बताया इन लोगों ने कि 31 अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो 31 मई के पहले ही जाना। तो सारे राइड्स और एडवेंचरस जो होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग और फ्लाई बोट, फिर बनाना राइड या स्नॉर्कलिंग, ये सब ना 31 मई के पहले ही होता है। उसके बाद फिर ये 1 जून से 1 अक्टूबर तक ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये मुझे पता नहीं था। और सेकेंड साइक्लोन का भी इफ़ेक्ट था, उसके कारण भी कुछ नहीं करने दे रहे थे। बीच पे भी बहुत आगे आके बैठने दे रहे थे, अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहे थे। बहुत गुस्सा हो रहे थे और सबको पकड़ के फिर फाइन कर रहे थे। आप देखो उसके बाद बीच पे नहाने के बाद शाम को यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। तो हमारे ड्राइवर भैया जो हमारे गाइड भी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग इसको दर्शन कर लो, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। तो शाम को हम लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आ गए थे। ये बहुत बड़ा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था। अंदर में ये वीडियो और पिक लेने नहीं देते, तो मैंने बाहर से ही बस वीडियो और पिक ले लिया। और आप देखो मैं आपको गोवा दिखाती हूँ, कितना सुंदर ग्रीन कोकोनट ट्रीज़ और सुंदर सा गोवा। और ये पोर्टुगीज़ हाउस थे पुराने ज़माने के, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी दिखा लूँ। मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि जून में कौन गोवा जाता है, लेकिन बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने गोवा में। ये आप देखो ग्रीनरी और उसके बाद समुंदर आपको दिख रहा है। और उसके बाद शाम हो गई थी तो हम वहाँ पे जेल गए थे। यहाँ सेंट्रल जेल है, ये बहुत ही सुंदर इसका व्यू था। इसका इनॉग्रेशन अभी हाल में हुआ है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर व्यू था और एकदम ब्लू सी दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, लेकिन बारिश होने लगी तो फिर हम वापस चले गए। यहीं से फिर हम लाइट हाउस गए थे, लेकिन लाइट हाउस हम लोग उतरे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और अंधेरा भी हो गया था। तो हम वापस, और भूख भी लग रही थी तो डिनर करने हम एक होटल में आ गए थे। ये बहुत ही गोवन स्टाइल का होटल था, बहुत ही सुंदर था। और आप इसका एम्बियंस देखो, सब कुछ कितना अच्छा था। इसमें लाइव म्यूज़िक का अरेंजमेंट था, छोटा सा बार था, फिर और भी जितना कुछ होता है, फिर डिस्को था, सब कुछ था। फिर हमने यहाँ पे गोवन फूड ट्राई किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं। तो मैंने गोवन फ़िश करी और राइस ऑर्डर किया था। मेरी सिस्टर वेजिटेरियन थी तो उसने मशरूम और राइस और चपाती ऑर्डर किया था। और स्नैक्स में हमने फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया था। टेस्ट ओके टाइप्स था, लेकिन इनका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। लाइव म्यूज़िक, डीजे, डिस्को, बार और स्नैक्स तो अच्छे थे, लेकिन मेन कोर्स बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन खा लिया हम लोगों ने, क्योंकि गोवन फूड मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। आप देखो ये चिकन स्प्रिंग रोल है, फ्रेंच फ्राइज़ है
और इसके साथ मैंने खाया था राइस और गोवन फिश करी, और सिस्टर ने खाया था चपाती, राइस और मशरूम चिली। तो नेक्स्ट डे हम लोग अंजुमन बीच गए, और अंजुमन बीच पे तो आप नहा नहीं सकते हो, बस हमने पिक्चर्स क्लिक किए और छोटे मोटे रील्स बनाए। और यहाँ भी बहुत ही तेज़ वेव आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं और सिस्टर काफ़ी डर रहे थे, मैथली थोड़ा एडवेंचर करने के मूड में थी, लेकिन हम लोग उसको पकड़ के वापस ले आ रहे थे। और ऐसे एक दो रॉक पे हम लोग भी गए और पिक्चर क्लिक किया। आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, बहुत सारा शॉर्ट्स मैंने डाला था उसी समय बीच से ही। उसके बाद बीच से घूमने के बाद हम यहाँ के फेमस चर्च आ गए थे। चर्च के बारे में भी मैंने हिस्ट्री के अपने बुक में, जब मैं छोटी थी हिस्ट्री के अपने बुक में पढ़ा था, तब से मेरा मन होता था कि जाके सेंट के बॉडी को देखूं, लेकिन अंदर तो ये कुछ वीडियो बनाने नहीं देते हैं, बाहर बस आप पिक्चर और वीडियो कर सकते हो। तो अंदर हम लोग गए थे, लेकिन उनकी बॉडी अब बहुत ऊंचाई पे रखी थी, कुछ भी नहीं दिखता। और ये उसका छोटा सा एक हिस्ट्री था जो चर्च के बाहर ही लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पढ़ लिया और साथ में पिक्चर क्लिक कर लिया। चर्च का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और बहुत सारे लोग प्रेयर भी कर रहे थे। तो हमने भी चर्च के अंदर पूरा राउंड लगाया है, और वीडियो तो अंदर बनाने नहीं देते हैं, तो बाहर से ही हमने सारे पिक्चर क्लिक करा लिए। और गाइड रखा था, उसने चर्च के बारे में सारा हिस्ट्री बताया कि कैसे सेंट की बॉडी को कौन सा एक केमिकल लगा के इतने दिन से प्रिजर्व करके रखा गया है, और भी जो हिस्ट्री है वो सारा उन्होंने बताया। उसके बाद चर्च का एक और पार्ट है जहाँ पे प्रेयर होता है, यहाँ पे तो सेंट की बॉडी रखी हुई है, और नेक्स्ट जो उस साइड है वहाँ पे प्रेयर होता है, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। उसके बाद उसी दिन शाम को हमारी फ़्लाइट थी, तो हम एयरपोर्ट आ गए थे। और एयरपोर्ट पे मैगी को भूख लगी थी, स्टारबक्स में उसने कॉफ़ी और एक बर्गर का ऑर्डर किया था, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट आ गई थी। तो फ़्लाइट में हम आके फिर बॉम्बे आ गए थे। बॉम्बे में और उसने बर्गर खाया नहीं था, तो बर्गर वो घर पे दीदी के घर पे आके फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसने ब्रेकफास्ट किया था। उसी दिन मॉर्निंग में हम लोग सारे मंदिर गए थे, क्योंकि बहुत ही छोटा ट्रिप था। मैंने आपको बताया ना कि 13 से 21, 13 को हम लोग बॉम्बे पहुंचे थे और 21 को वापस मेरठ आ गए थे। तो बहुत ही छोटा ट्रिप था, और 4 दिन हमने गोवा में स्पेंड किया। 2 दिन बचा तो मैंने खूब सारी शॉपिंग करी, सिस्टर ने बहुत सारा बॉम्बे का बड़ा बड़ा मॉल दिखाया। और उसके बाद ये सारे मंदिर है, तो हम 4 मंदिर गए थे, सिद्धि विनायक, मुंबा देवी, बुलेश्वरी, और एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पिक्चर बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। और जिस दिन हम सिद्धि बनाए गए थे उस दिन किसी बड़े सेलिब्रिटी का वहाँ विज़िट था, तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। चारों मंदिर का दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे फिर हमारी फ़्लाइट थी, तो नेक्स्ट डे फिर हम वापस दिल्ली आ गए थे बॉम्बे से, और बाय रोड हम दिल्ली से मेरठ आ गए थे। तो आप लोग भी मुंबा देवी माता का दर्शन कर लो। और बहुत लोगों को पता होगा कि मुंबा देवी के नाम पे ही मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से दिल्ली के लिए, तो हम एयरपोर्ट आ गए थे। सिस्टर ने हमें अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप कर दिया था, और बोर्डिंग पास और सब कुछ लेने के बाद हमने भी एक दो वीडियो बनाए। और इस तरह हमारा मुंबई से मेरठ और मेरठ से मुंबई का ट्रिप ख़त्म हो गया, और साथ में गोवा भी हम लोग गए थे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखना। थैंक